हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरि नमो वच्छायारं नमो लोये सवसारं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचड़बड़ो भवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाह विडमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिते। हमने पूर्व में 75वीं गाथा के बारे में पूर्व व्याख्यानों में सुना कि 75वीं गाथा के माध्यम से हमने कर्तृकर्म संबंध क्या है और क्या नहीं है ये जाना, किसके बीच होता है ये जाना, कि इस किन में होता है कर्तृकर्म संबंध, कि पुद्गल के परिणामों के बीच और पुद्गल में व्याप्य व्यापक संबंध होने से कर्तृकर्म संबंध होता है। अब पुद्गल के परिणाम अर्थात क्या, कि पुद्गल के परिणाम अर्थात मोह कर्म नो कर्म इत्यादि जो परिणाम है वे पुद्गल के परिणाम। अब और आत्म परिणाम अर्थात पुद्गल के पुद्गल के परिणाम के ज्ञान तथा आत्मा के बीच व्याप्य व्यापक संबंध होने से कर्तृकर्म संबंध होता है, तथा पुद्गल और आत्मा के बीच व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने से कर्तृकर्म संबंध नहीं होता है। अब अगर 75वीं गाथा अनुशीलन के माध्यम से 75वीं गाथा पे गुरुदेव श्री का उद्धरण देखे, गुरुदेव श्री का उद्धरण देखे तो उसमें आता है कि आत्मा स्व पर प्रकाशित स्वभाव का क्या है, शक्ति का, स्व पर प्रकाशित शक्ति का आत्मा पिंड है, कि अर्थात कि आत्मा जो है वह करता है, लेकिन करता कैसा है, कि मात्र केवल जानने का कार्य है वह आत्मा जो है वह करता है, कि जानने का कार्य किसे कर रहा है, कि पुद्गल स्वयं का भी करता है और पर भाव का पर रूप जो है उसका भी करता है, लेकिन करता कैसा है कि वो मात्र जानने का काम करता है, उस शक्ति रूप परिणमित नहीं होता, उस अपेक्षा रूप परिणमित नहीं होता। कि जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ कुछ हलचल चल रही है, मैं केवल उस हलचल को जान रहा हूँ, मैं उस हलचल का भागीदारी नहीं बन रहा, सिर्फ मेरे ज्ञान में वह हलचल आ रही है। अब अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप केवल बैठे हैं, आप अभी किस अवस्था में हैं कि आप बैठ के सिर्फ जान रहे हैं कि सामने क्या चल रहा है, वैसे ही आत्म स्वभाव है कि जो कार्य हो रहा है वह उसको केवल देख रहा है, उस रूप परिणमित नहीं कर रहा, उस अपेक्षा रूप बदल नहीं रहा, सिर्फ केवल क्या हो रहा है कि उस जो कार्य हो रहा है उस परिणाम का मात्र ज्ञेय स्वभाव वह बना रहा है। आगे कि जैसे कहीं पे कोई दंगा हो रहा है, दंगा कौन कर रहे हैं, वो जो दंगाई है वो दंगा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऊपर से अगर वो दंगा देख रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उस दंगे की भागीदारी हुए। अब जो पुलिस आएगी वो किन्हें ले जाएगी, वो उन दंगा जो कर रहे हैं उनको ले जाएगी, वो जो उसको सिर्फ देख रहे हैं, अपने ज्ञान का गेय बना रहे हैं, उनको नहीं ले जाएगी। उसी प्रकार अपनी आत्मा है कि वह जान तो रहा है, लेकिन जान किसे रहा है, सिर्फ जो वह देख रहा है, कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को जान रहा हूँ। आप लोग अगर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या कोई भी अपने मन में विचार कर रहे हैं, मैं उसका कर्ता नहीं बन रहा हूँ। कोई भी कार्य मेरे सामने हो रहा है, मैं उस रूप परिणमित ना होके सिर्फ उस कार्य के बारे में जान रहा हूँ कि कार्य हो क्या रहा है। अब आचार्य जयसेन कृत गाथा है, एक बार उसका पाठ करेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे। कत्ता आदा भड़ी दो या कत्ता किण सो वैण धम्मादि परिणामे दो जाड़ दिसो हवदीणाणी रागादि का करता कहा यह आत्मा व्यवहार से पर नियम ने से अकरता जो जानता वह ज्ञानी है। अर्थात कि कत्ता आधा भड़ी दो, इसको कैसे लेना है कि आधा कत्ता भड़ी दो,
कि आत्मा करता है। दो बातें हैं कि आधा कत्ता भड़ी दो और आधा कत्ता अणा भड़ी दो। कि पहली बात क्या कि आत्मा करता है और दूसरी कि आत्मा करता नहीं है। कि इसका अर्थ क्या हुआ कि आचार्य घुमा रहे कि नहीं, आचार्य घुमा नहीं रहे, वे हमको अनेकांत से नए अनेकांत लगा रहे हैं यहाँ पर, अनेकांत से नए फिर शादवाद लगाएंगे कि आत्मा करता भी है और आत्मा करता नहीं भी है। इसमें देखने वाली बात क्या कि आचार्य जैसे ने गाथा लिखी, अपने कम से कम शब्दों में उन्होंने गाथा लिखी, इसका अर्थ भी समझाया, इसमें प्रश्न भी खड़ा किया और उसका उत्तर भी दे दिया कि कैसे। पहले तो बात बताइए कि आत्मा करता है, आधा कत्ता भड़ी दो, फिर बताइए आत्मा करता नहीं है कि आधा कत्ता णा भड़ी दो। फिर प्रश्न खड़ा करते हैं कि कत्ता केण सो उवयण अर्थात कि उपाय। अब यहाँ पर उपाय से क्या लेना कि हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसको शॉर्ट में करने का कोई उपाय ढूंढते हैं, वो उपाय नहीं। यहाँ पर उपाय से लेना नए तो यहाँ कहीं लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आदरणीय दादा ने और आचार्य जैसे ने यहाँ पे क्या लिया नए कि कैसे कत्ता केण सो व्यारम कि आत्मा करता कैसे है कि नए से लगाएंगे कि धम्मादि परिणाम में कि अब ये क्या बनेगा, धर्मादि परिणाम में आधा कत्ता भड़ी दो कि धर्मादि परिणामों से आत्मा करता है। और द्वितीय वाक्य कि धर्मादि परिणाम में आधा कत्ता णा भड़ी दो कि धर्मादि परिणामों से आत्मा करता नहीं है। अब आत्मा करता कैसे है कि वह तो ले लेंगे व्यवहार ने से कि व्यवहार ने से पुण्य पाप आदि का कार्य से शुभ शुभ आदि भावों से आत्मा करता है, लेकिन वही फिर से कि ध्यान में रखिए कि आत्मा करता है परंतु कैसे कि आत्मा केवल उनको जान रहा है, उन रूप परिणमित नहीं हो रहा है। कि हम लोग कुछ पुण्य पाप आदि कार्य करते हैं तो उस रूप हम आत्मा परिणमित नहीं हो रहा, सिर्फ आत्मा उनका क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का गेय बना रहा है, केवल उनको जान रहा है। इस तरीके से आत्मा उनका करता हुआ। अब आत्मा उनका अकर्ता कैसे हुआ कि निश्चय ने से आत्मा उनका अकर्ता हुआ कि आत्मा केवल क्या कर रहा है, अपने जो स्वभाव है उस रूप परिणमित कर रहा है, केवल उनको अपने ज्ञान में ले रहा है। अब आचार्य जैसे ने जो गाथा लिखी उसका भाव पढ़ते हैं कि आत्मा पुण्य पाप आदि विकारी भावों करता भी है। कि करता कैसे है, निश्चय ने से है, तो व्यवहार ने से है, और अकर्ता भी है। अकर्ता कैसे, निश्चय ने से। यह सब नए विभाग से है कि सब नयों की अपेक्षा से है, अपने धर्म में अपेक्षाकृत बातें होती हैं। तो वैसे ही आत्मा करता और अकर्ता कैसे है कि अपेक्षाकृत बात है नए से कि निश्चय ने से आत्मा अकर्ता है तथा व्यवहार ने से आत्मा करता है, क्योंकि निश्चय ने से अकर्ता है और व्यवहार ने से अकर्ता करता है। अब आगे इस प्रकार ख्याति लाभ पूजादि समस्त रागादि विकल्प में औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है विज्ञानी है। जो जाड़ादि सो हवदि नाणी की जो जानता है वह ज्ञानी है। कि समाधि में क्या कि समाधि अर्थात तीन जो दादा बताते हैं, आदि व्याधि और उपाधि। आदि अर्थात मानसिक रोग, उपाधि अर्थात शारीरिक रोग। कि सिर्फ शारीरिक रोग नहीं लेना उसमें कि शारीरिक रोग अर्थात अभी मेरा हाथ है, हम उसको देख रहे हैं तो क्या उसमें अभी व्याधि नहीं है, कि सिर्फ रोग से नहीं, ये जो शरीर है उसको भी इसमें व्याधि में लेना है। और उपाधि अर्थात क्या कि हमारा जो शरीर है उसे छोड़ अन्य सभी बाह्य वस्तु जैसे धन धान्य इत्यादि सभी वस्तु उपाधि में संग्रहित हो जाएंगी। आदि व्याधि उपाधि जो इन तीनों से रहित है वह क्या है, समाधि। इस रूप जो जानता है वही ज्ञानी है। 75वीं गाथा में भी बात बताई गई है। बस 75वीं गाथा में निश्चय ने से बात कही गई है पूरी, और इस गाथा में आचार्य जैसन की गाथा में व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों से गाथा कही गई है। एक बार 75वीं गाथा भी का भी सामान्य अर्थ देखते हैं कि कम्मस्या परिणामम मृणो कम्मस्या तहेव परिणामम णा करई ए मादा जो जाणदी सो हवदि नाणी। कि कम्मस्या परिणामम और ऋणो कम्मस्या परिणामम, कि फिर चाहे कर्म के परिणाम हो या नो कर्म के परिणाम हो। अपन कहते हैं ना कि कोई भी हो जैसा भी हो हम देख लेंगे। अगर मैं करता ही नहीं हूँ, जब मैं इनका काम नहीं कर रहा, इनका नहीं कर रहा, उनका नहीं कर रहा, इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं काम कर ही नहीं रहा तो मैं करता किसी चीज़ का हुआ ही नहीं। जब मैं काम कर ही नहीं रहा तो करता किसी चीज़ का हुआ ही नहीं। वैसे यहाँ कि ना तो कर्म के करता है आत्मा, ना तो कर्म का करता है, ना आत्मा नो कर्म का करता है। कि आगे बोलते हैं ना करई ए मादा, कि किसी भी चीज़ का करता नहीं है। और जो ऐसा जान लेता है वह कौन होता है,
वह ज्ञानी होता है। जो जानाति सो हवदि हणाणी, जो ऐसा जान लेता है वह ज्ञानी होता है। कि आत्मा केवल जानने का काम करता है, आत्मा उस रूप परिणमित नहीं होता। अब 49वां कलश देखें तो 49वें कलश का पाठ करेंगे। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तिकर्म स्थिति इत्युदाम विवेक गस्मर महो भारेण भिन्दास्तमो ज्ञानी भूय तदा स एष लसिता कर्तृत्व शून्यपुमा। सामान्य अर्थ देखते हैं। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे, कि व्याप्य व्यापक भाव से तदात्मनि भवे, कि उसी में होता है। कि व्याप्य व्यापक भाव क्या, कि सर्वप्रथम व्याप्य व्यापक भाव क्या होता है कि व्याप्य और व्यापक ये दो चीजें हैं। कि मिट्टी जो है वह व्यापक है और मिट्टी में जो घड़ा रूप बनने की शक्ति है वो क्या है व्याप्य है। कि व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे, कि जो वह व्याप्य व्यापक किस में होता है कि उसी में होता है। नैवा तदात्मन्यपि, कि उसी में होता है, उसी में अर्थात किस में कि तत्स्वरूप में होता है, अतत्स्वरूप में नहीं होता। तत्स्वरूप अर्थात कि जीव में ही होता है, जीव का पुद्गल रूप नहीं होता। ये तत्स्वरूप है कि जीव का जीव में होना तत्स्वरूप, परंतु जीव का पुद्गल रूप नहीं होना ये अतत्स्वरूप, की अतत्स्वरूप में ना होकर व्याप्य व्यापक भाव केवल तत्स्वरूप में होता है। आगे व्याप्य व्यापक भाव संभ्रमते का कर्ति कर्म स्थिति, कि व्याप्य व्यापक जो भाव है वो कर्ता कर्म भाव नहीं हो सकता। कि अगर व्याप्य व्यापक भाव होगा तो कर्ता कर्म भाव होगा, और व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा तो कर्ता कर्म भाव नहीं होगा। दाम विवेक घस्मर महो भारेण भिन्न दास्तमो, कि अर्थात इस प्रकार दाम अर्थात प्रबल विवेक दिनकर की भांति अंधकार को जो भेदता हुआ। कि दिनकर की भांति अर्थात जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य जब उदित होता है तो अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है। उसी प्रकार दिनकर की भांति जब ज्ञान आता है तब अज्ञान का जो अंधेरा है वह मिट जाता है। उस प्रकार ये दिनकर की भांति उदित होता है। कि ज्ञानी भूया तदा स एष लसितः कर्तृत्व शून्यापुमान, कि इस प्रकार वह ज्ञानी जब यह समझ लेता है कि व्याप्य व्यापक क्या है, तब उसका जो ज्ञान है वह सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। एक बार कलश का पाठ करेंगे। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन् नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृकर्म स्थिति इत्दाम विवेक घस्मर महो भारेण भेन्दास्तमो ज्ञानी भूय तदा स एष लसिता कर्तृत्व शून्यापुमान। एक पद्य अनुवाद का पाठ करेंगे। तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने न कदापि वे अतत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनाना असंभव है। व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक देने कर से ही भेदे अंधकार लीने निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगने आनंद स्वभाव में। कि जो व्याप्य व्यापक भाव है जब कर्तृकर्म भाव होता है वह तभी होता है, और जो इसको जान लेता है वह ज्ञानी उस ज्ञान से जब अंधकार जब मिटता है, सूर्य उदित होता है तो उस ज्ञान से शोभायमान होता है, उस ज्ञान से शोभायमान होता है। कि अतत्स्वरूप में ना होकर वे केवल तत्स्वरूप में ही होता है। कि जीव का जीव में होना, जीव का पुद्गल में ना होना,
कि तत्स्वरूप मतलब जीव का जीव में होना, और अतत्स्वरूप अर्थात जीव का पुद्गल में होना, कि केवल जो व्याप्य व्यापक संबंध है वो तत्स्वरूप में होता है, अतत्स्वरूप में नहीं होता। व्याप्य व्यापक भाव जो है वो केवल कि वो बिना कर्ता कर्म संबंध के नहीं होता। कि जैसे एक उदाहरण लिया था हमने कि व्याप्य व्यापक अर्थात क्या, कि व्यापक अर्थात मिट्टी, और व्याप्य अर्थात कि मिट्टी में उस घड़े रूप परिणमित होने की जो शक्ति है वो व्याप्य है। इसी प्रकार कि उसमें जो कर्ता कर्म आया, कि कहने में तो क्या आता है कि ये जो घड़ा बना है ये किसने बनाया, लोक व्यवहार में ये जो ये घड़ा बनाया ये कुम्हार ने बनाया, परंतु अगर उस मिट्टी में उस घड़ा रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं होती तो क्या वह घड़ा बन पाता। तो इसलिए उसमें मिट्टी में व्याप्य व्यापक संबंध था, और इसलिए और कर्ता कर्म संबंध था, इसी कारण से वह घड़ा बना। कि सोना है, सोने में पूर्ण रूप से सोना ही रहता है, और मिट्टी में भी पूर्ण रूप से मिट्टी ही रहती है। कि उसमें अगर हम मिट्टी में सोना मिला देंगे या सोने में अगर मिट्टी मिला के कुछ आभूषण बनाना चाहेंगे तो वह नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम जीव और पुद्गल को मिलाएंगे तो वह नहीं होगा, क्योंकि वह क्या है, अतत स्वरूप हो जाएगा। इसलिए अगर जब हम सोने में सोना मिलाकर ये आभूषण बनाएंगे तभी वह एक आभूषण बन पाएगा, अर्थात तत्स्वरूप, कि जीव का जीव में ही होना तत्स्वरूप है। अब एक पंडित जयचंद जी छाबड़ा का और देखेंगे। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, कि जो द्रव्य जिस प्रकार का है उसके जो गुण है, उसकी जो गुण पर्याय है वो उसी से मिलती है। जैसे जैसे जीव चेतना जाति का है और पुद्गल अचेतन जाति का है, तो जीव चेतना जाति का है और पुद्गल अचेतन जाति का है, तो वे उनके जो गुण हैं वे नहीं मिल सकते। ऐसे ही अगर जीव और जीव का मिलना ही तत्स्वरूप संबंध है।